नमस्कार, मैं पवन अहलावत हरियाणा रिपोर्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जिनको जींद का कांग्रेस पार्टी ने पूरी जिम्मेवारी सौंपी है। पूरी शिद्दत से इतने समय से कांग्रेस के साथ काम कर रहे हमारे साथ हैं ऋषिपाल जी। जो ऋषिपाल जी के बारे में ये थोड़ा सा जिक्र करूं तो ये सर्वसम्मति से गांव हैबतपुर के सरपंच हैं। पूरे गांव ने सर्वसम्मति से पहला सरपंच चुना था और आज सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी ने जींद का सरपंच चुना है। यदि हम बात करते हैं जींद के सरपंच की और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष की, तो सीधा संपर्क करते हैं हम ऋषिपाल जी से। ऋषिपाल जी, स्वागत है आपका हरियाणा रिपोर्ट में। सबसे पहले मैं हमारा पार्टी शीर्ष नेतृत्व जिससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी, उनका और अपने राहुल जी, सोनिया गांधी जी और हमारी बहन प्रियंका गांधी जी और हमारे जो हरियाणा के प्रभारी हैं उनका, और जो हमारे हरियाणा के बड़े नेता हैं जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेरे एक राजनीतिक गुरु मानता हूँ, पिता समान हैं। उन्होंने हमें इस पथ पर चलना सिखाया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरह हमारे बड़े नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनका भी, रणदीप जी का भी सुरजेवाला है जो, और बहन कुमारी शैलजा जी का भी, और हमारे वहाँ राव साहब हैं उनका भी, सभी बड़े नेताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। इन्होंने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं विश्वास को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा और पार्टी के लिए दिन रात एक करके सभी साथियों को साथ जोड़ करके पार्टी को सत्ता में पहुंचाने का काम करेंगे और सभी भाइयों का आदर मान को रुष्ट नहीं होने देंगे। जन जन तक पार्टी की नीतियों को प्रचार करेंगे। ऋषिपाल जी, आपको गांव ने सर्वसम्मति से सरपंच चुना था, पहले सरपंच थे आप जिसके ऊपर सर्वसम्मति हुई थी। ऐसे ही सर्वसम्मति कांग्रेस पार्टी में जींद के अंदर आपके नाम पे हुई है, चलो वो कैसे देखते हैं? चलो वो हमारे जो नेतागण हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत व धन्यवाद करता हूँ, जो एक गरीब किसान के बेटे पर उन्होंने विश्वास जताया है। मैं उस विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। उनको कि मैंने बढ़ा के पार्टी के लिए काम करके उनकी इज्जत बढ़ा के उनकी जोड़ी में डालूंगा। जींद के अंदर जो विपक्ष है, विपक्ष भी आज ये कहने पे मजबूर है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे व्यक्ति का चुनाव किया है, उसके पीछे क्या कारण है? देखो, ये उन भाइयों का बड़पन है। चलो विपक्ष है, वो भी तो हमारा भाईचारा ही तो है। हम इस देश के निवासी हैं, जींद हमारी मातृभूमि है। जो हमारे आज सत्ता में बैठे हुए हैं भाई, उनके भी बहुत फोन बज रहे हैं, लेकिन वही बात है, अपना आपसी प्रेम जो लगाव है मेरे प्रति, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो भी भाई मेरे चाहता था, बधाइयाँ देना चाहता था, मैं माफी चाहूंगा। ज्यादा फोन आने की वजह से क्यों एक आधा नंबर मिस हुआ है, मैं उनसे माफी मांगता हूँ। चाहे मैं रात में संपर्क करूँ या दिन में करूँ, सारे भाइयों ने संपर्क करके और सारे साथियों सहयोग लेके पार्टी के लिए काम करना है। इसके साथ आप अपना जिला संगठन कब तक पूर्ण कर लेंगे? देखो, जो प्रक्रिया है भाई अहलावत जी, वो तो पूरी करनी पड़ेगी। जिस तरह हमारे नेता हैं, सभी बड़े नेताओं की राय शुमारी लेके फिर इस काम पे लगूंगा। सारे भैया ने बुला के सारे बीच में बात करके जिसका जो हक होगा, हक के साथ कुठाराघात नहीं होने दूंगा। सभी साथियों को अपना हक दिला के रहेंगे, काम के काबिलियत के हिसाब से। जो जैसा जितना काम करता है उसको उतना ही, जैसे मेरे पे विश्वास करें तो मैं भी उन साथियों पर विश्वास करके उनको जिम्मेवारी सौंपूंगा। जैसे राहुल गांधी जी ने बोला था कि रेस के घोड़े रेस में दौड़ेंगे और अस्तबल के घोड़े अस्तबल में रहेंगे। देख अहलावत जी, मैं तो एक बात कहूंगा, मैं एक छोटा कार्यकर्ता, किसान का बेटा,
मैं कोई राजनीतिक घराने से नहीं हूँ, फिर भी पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। मैं पार्टी को कभी भी विश्वास जो मेरे पे करा है विश्वास टूटने नहीं दूंगा। ये काम करना है। पहले भी मैं संगठन में काम कर रहा हूँ भाई अलावा जी, आपने पता है जब मैं 2005 से 10 पहले सरपंच था, जो ही कार्यकाल खत्म हुआ तो उस टाइम जब मैं एक मेरे बाद में एससी रिजर्वेशन आ गई थी, संदीप भाई सरपंच बनाया था, मैं उसको सारा रिकॉर्ड सौंप रहा था। अगली टर्म में आगे तो अपना लेखा जोखा सौंपना होता है। मैं जो ही उसको रिकॉर्ड दे रहा था उसी टाइम घर में घंटी बजी, डाकिया आया, डाकिया ने लेटर थमाया मेरे हाथ में। मैंने पढ़ के देखा तो पार्टी ने मेरे को ब्लॉक प्रधान की जिम्मेवारी दी गई थी। उस दिन से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे साथ जिला अध्यक्ष थे जसवीर देशवाल जी, वो पार्टी छोड़ के और इलेक्शन लड़ गए थे और निर्दलीय एमएलए बन गए थे। जी तो उन्होंने मेरे ऊपर सारी जिम्मेवारी छोड़ दी गई थी। तो मैंने वो जिम्मेवारी भी पार्टी संगठन को चलाने के लिए बहुत मेहनत की। इसके साथ साथ भाइयों से जुड़ाव भी किया। लेकिन जो ये अपना कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है, मैं इसको संभालता था। मैंने दिन रात का चौकीदार भी छोड़ा हुआ था। लेकिन कुछ साथी जो हमारे से खुश नहीं थे, वो चाबी लेने की चलो बजाय हम नेगेटिव बातों पे नहीं वाले। अब चलो, वो जो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है हाँ, उसको नया रूप दे पाएंगे आप? उसको नया रूप देंगे भाई जी। अपन मतलब इसी चीज के लिए आगे आए हैं। पार्टी ने जब मेरे पर विश्वास कर लिया तो मैं पार्टी को नीचा नहीं देखने दूंगा। सभी कार्य सुचारू रूप से करके और पार्टी दफ्तर को मेंटेन करके पार्टी के लिए हल्का में जो ये मेरे जिम्मेवारी जो जिंदगी सौंपी है, इस जिम्मेवारी को निभाते हुए पार्टी के लिए काम करके पार्टी को ऊपर उठाने के लिए और सत्ता में पहुंचाने के लिए सभी साथियों का सहयोग लेके वहां तक जाने की उम्मीद है। कल दीपेंद्र हुड्डा जी ने आपको बुलाया है जी और दीपेंद्र हुड्डा जी ने बुलाने का मतलब यही होता है कि जब वो बुला रहे हैं कुछ डायरेक्शंस भी आपको देंगे, कुछ सलाहें भी हो सकता है नहीं, आपको राय देंगे, आपसे पूछेंगे भी, हाँ, बिल्कुल, सलाह भी लेंगे। बिल्कुल, तो कैसा कल का आपका कैसे रहेगा? कितने लोगों के साथ आप वहां पहुंचेंगे? कैसे देखो प्रोग्राम रहेगा? मेरा एक बढ़िया भाईचारा है। जो भी साथी फोन आया है उनको बोला है, सभी साथी जाने के लिए तैयार हैं। इस दिन के लिए वो इंतजार कर रहे थे। उनके अंदर खुशियां उमंग है। जो भाई एक भाई थी कहा तो 10 भाई साथ में चलेंगे। तो ये एक भाइयों का बड़पन है। ठीक है, जो हमारे नेता हैं भाई दीपेंद्र जी, वो जो भी राय शुमारी देंगे, हम सभी नेताओं की राय शुमारी लेके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जींद की जनता ना जब आपको जिला अध्यक्ष बनाया तो आपके अंदर जींद का विधायक देखती है, बड़ी बात हो जाएगी। और कुछ लोग हो सकता है इस बात से इत्तेफाक ना भी रखें, हो सकता है आप भी ना रखें, ना भाई, लेकिन मैं नेता नहीं बेटा। जी हाँ, तो मैं पार्टी के लिए समर्पित हूँ। पार्टी जो आदेश करेगी सर बात है। क्योंकि जींद की पार्टी जनता आप में विधायक का रूप देखती है। कैसा मतलब लगता है आपको जब लोग आपसे बात करते होंगे, ये कहते होंगे कि जी आप में छवि विधायक जी की दिखती है और आप इतने सौम्य स्वभाव के हैं कि सभी को अपना मित्र बना लेते हैं, तो वो एक छवि जो नेता में होनी चाहिए, वो सभी खूबियां आप में दिखती है। यदि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा और क्या उन लोगों का रहेगा जिन्हें नहीं मिली? अभी इस बात पे चर्चा नहीं करते, क्योंकि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है, मैं उस जिम्मेवारी को कार्यकर्ता के रूप में बड़ी शिद्दत से इस पार्टी को ऊपर उठाने के लिए काम करना है। आगे पार्टी जो चाहेगी, मैं पार्टी का आदेश शर्मात होकर पार्टी जो आदेश करेगी वही काम करेंगे। मैं एक वर्कर के रूप में काम करूंगा। सभी साथियों का मान सम्मान बढ़ाऊंगा, पार्टी का मान सम्मान बढ़ाऊंगा, पार्टी के लिए दिन रात एक करके पार्टी को
सत्ता में ले जाने का काम साथियों के साथ। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे ऋषिपाल जी, जिनको जिला अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इन्होंने अपनी बातें रखी, कुछ बातों को इन्होंने कोशिश की छुपाने की, लेकिन वो अपने भाव से छुपा नहीं पाए। जींद की जनता जो है वो ये महसूस करती है कि आने वाले जो यदि कोई विधायक हो सकते हैं, मुझे भी लगता है और हो सकता है जनता को भी लगे, और जितना विश्वास कांग्रेस पार्टी ने आज जिला अध्यक्ष बनाते हुए ऋषिपाल जी पर किया है, हो सकता है भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी इन पे इतना विश्वास करे। लेकिन ये मानते हैं कि विधायक नहीं, ये एक बेटा बनकर, एक कार्यकर्ता बनकर काम करना चाहेंगे, और ये चाहेंगे कि यहाँ पर पार्टी मजबूत हो। जितने लंबे समय से पार्टी यहाँ कमजोर हुई है, ये उनको उठाने का काम करना चाहते हैं, दिल से काम करना चाहते हैं। नजदीक ही जल्द ही ये अपना संगठन बना लेंगे। ऐसी ही खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। मैं पवन अहलावत, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।